How much protein can you actually consume? क्या 30 grams of protein is enough for your body for muscle building? For example, अगर we take 40 grams of protein, तो क्या वो 10 ग्राम एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएंगे? Let's see this in our video. This video is brought to you by Hugo Life, India's largest 100% authentic protein and supplement store. सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि 30 grams of protein का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आया जर्नल ऑफ अमेरिकन डाइट एसोसिएशन के एक स्टडी से। इस रिसर्च में कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। दे डिवाइडेड दोस पार्टिसिपेंट्स इनटू टू ग्रुप। ग्रुप ए को दिया गया 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ग्रुप बी को दिया गया 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। स्टडी के एंड में ये पाया गया कि जिन लोगों ने 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अब्सॉर्ब किया है उनको मसल प्रोटीन सिंथेसिस मिला as per 30 grams of protein. However, group B जिन्होंने 90 grams of protein absorb किया है उनको भी same muscle synthesis absorption मिला, which means वो जो extra grams of protein था वो muscle building के लिए absorb ही नहीं हुआ। इस research से लोगों को ये realize हुआ कि at a time 30 grams of protein से ज्यादा consumption doesn't make sense. But guys, you need to understand the most important thing कि हमारे body में कितना प्रोटीन absorb होना चाहिए ये various factors पे depend करता है। Factors जैसे एज, जेंडर, मसल मास, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी, द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यू इनटेक, हाउ ऑफन यू गो टू जिम एक्सेट्रा इज डिपेंडेंट। एक और स्टडी देखते हैं जो 2008 में आई। इस रिसर्च के दौरान द पार्टिसिपेंट्स वर सिलेक्टेड एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। उस 4 ग्रुप्स को सिर्फ लेग्स एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया और आफ्टर द वर्कआउट ग्रुप ए को दिया गया 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ग्रुप बी को दिया गया 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ग्रुप सी को दिया गया 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड ग्रुप डी को दिया गया 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों स्टडी के एंड में ये पता चला कि पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम किया है उनका प्रोटीन मसल सिंथेसिस इज सिमिलर टू द पीपल और पार्टिसिपेंट हु कंज्यूम 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, व्हिच इज ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट। तो दोस्तों अब इस स्टडी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए 2016 में एक और रिसर्च किया गया। उस रिसर्च में again the participants were divided into 2 groups. Participant of group A were provided with 20 grams of protein and participant of group B were provided with 40 grams of protein. But in this research उन्होंने एक condition add किया जहां पर instead of legs workout उन्होंने कहा कि participant should do full body workout. Please note पहले वाले studies में सिर्फ legs workout, इस study में full body workout और इस study में पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम किया था उन्हें 22% मोर मसल प्रोटीन सिंथेसिस मिला कंपैरेटिवली टू द पार्टिसिपेंट दोज हु कंज्यूम्ड ओनली 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो इस स्टडी का कंक्लूजन ये हुआ कि आपकी बॉडी कितना प्रोटीन अब्सॉर्ब करती है इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी मसल्स यू ट्रेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जितने ज्यादा आप मसल्स को ट्रेन करोगे उतना ही ज्यादा आपको मसल प्रोटीन सिंथेसिस मिलेगा। सो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट अनदर फैक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगी आपको अमीनो एसिड रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब है जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका प्रोटीन कंजम्पशन भी बढ़ेगा, which will help you to promote the protein muscle synthesis comparatively to the younger group. Third factor is weight. According to the Journal of Gerontology study, if you are young, then your body needs 0.4 grams of protein per kg body weight to stimulate the protein muscle synthesis. However, if you are adult, then your body needs 0.8 grams of protein per kg body weight to stimulate maximum muscle growth. So let's see an example. An individual who is weighing 75 kgs, then he needs 75 into 0.4 grams of protein, which comes to 30 grams of protein. However, an individual who is 85 kgs, he needs 85 into 0.4 grams of protein, which comes to 34 grams of protein, which leads to the same thing that the protein is above 30 grams. So, the amount of protein per meal and its absorption also depends on its weight too. The fourth factor is quality of protein. आपका protein absorption आप कौन से क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्क्रीन पर हर प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू है 100 और सोया प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू है 74। इसका मतलब है जो प्रोटीन आपने वे प्रोटीन के थ्रू कंज्यूम किया है वो बॉडी में जल्दी अब्सॉर्ब होगा फॉर मसल बिल्डिंग कंपैरेटिवली टू द सोया प्रोटीन। सो दीज आर जस्ट फ्यू फैक्टर्स which influence muscle protein absorption. There may be more factors, but these are the important factors which we have discussed depend on the scientific researches. So, as we found, there is no clear answer
कि एक टाइम पर आपकी बॉडी कितना प्रोटीन अब्सॉर्ब कर सकती है, whether it's 30 ग्राम या उससे ज्यादा. It also depends on the various factors what we discussed today. One thing I would like to recommend, as per science, you need to evenly distribute your protein consumption throughout the day as per all your meals instead of having it at once. This will help you get better muscle mass. Hope you like this video. Like and comment करके मुझे जरूर बताओ and share it with your friends. Also subscribe to the Yoga Life channel. Download the Yoga Life app now.